हेलो माय डियर फ्रेंड्स, बायोजोन में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अभिषेक शर्मा। आज हम बायोजोन के इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स के बारे में। तो जैसे मैंने कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखे और मैंने इसके बारे में पढ़ा, तो मुझे बुक से पढ़ा तो थ्योरी काफ़ी कंफ्यूजिंग लगी, और वीडियोस भी जो देखे मैंने उसमें काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, कि क्या होता है रेट्रो, क्या होता है ट्रांसपो। तो मैंने आपके लिए इतना प्यारे तरीके से वीडियो बनाया है, इतनी प्यारी तरीके से पीपीटी बनाई है कि आप इस वीडियो को देखकर इस पीपीटी को देखकर, इस वीडियो को देखकर आप नोट्स भी बना सकते हैं, एज वेल एज आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा वादा है। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज ट्रांसपोजोन और व्हाट इज ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट वो एलिमेंट है जो कि डीएनए के अंदर आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं या एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ठीक है, डीएनए के अंदर वो एलिमेंट जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं उनको हम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट कहते हैं। सर ये किस में पाया जाता है? ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। साथ में इसका जो रिपीटेंस है, जो इसका रिपीट सीक्वेंस है, ये मॉडरेट है, काफ़ी कम है। अगर इसका ज़्यादा होगा तो मान लीजिए रात में हम सोए और सुबह पता चला कि हमारा पाँव काम करना ही बंद कर दिया, या पाँव ही गायब हो गया, या हाथी गायब हो गए। ठीक है, तो ऐसा ना हो, इसलिए इसका जो मॉडरेटली जो रिपीट सीक्वेंस है वो काफ़ी मॉडरेटली या काफ़ी कम है। ठीक है, डिस्पर्स्ड इन जीनोम, जीनोम में ये फैले हुए हैं। ठीक है, पाँव पसारे हुए हैं कहाँ पे? जीनोम में। इनका जो प्रोपोर्शन रेशियो है ये 50% इन जीनोम होता है, मतलब कि जीनोम में 50% प्रेजेंट होते हैं ये, और ह्यूमन के जीनोम में 45% के आसपास ये प्रेजेंट होते हैं। ये ऑटोनोमस और नॉन ऑटोनोमस दोनों नेचर के होते हैं। साथ में इन्हें मॉलिक्यूलर पैरासाइट ऑफ सेल्फिश डीएनए, जंपिंग जीन भी कहते हैं। और इनके अंदर जो प्रोसेस चलती है, जो मैकेनिज्म होता है, उनको हम ट्रांसपोजिशंस और रेट्रो ट्रांसपोजिशन, जो प्रोसेस होती है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट के अंदर, उनको हम ट्रांसपोजिशन और रेट्रो ट्रांसपोजिशन कहते हैं। तो अच्छा सर, तो ये जो आपने ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, ट्रांसपोजोन, शेलफिश डीएनए, जंपिंग जीन बोला है, ये एक ही चीज़ है? तो हाँ बिल्कुल, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट ही ट्रांसपोजोन्स हैं, और ट्रांसपोजोन्स ही वही एलिमेंट है जो एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ये शेलफिश डीएनए है, इनका नेचर ऑटोनोमस नॉन ऑटोनोमस है। ठीक है, ये जीनोम में पाँव पसारे हुए हैं, और ये जंपिंग जीन मतलब एक जगह से दूसरी जगह फुदक कर जा रहे हैं, मेंढक की जैसे। ठीक है, मस्तीखोर बच्चे की तरह, नटोरियस चाइल्ड की तरह, ठीक है, चिल्ड्रन की तरह, तो उनको हम जंपिंग जीन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे नाम एक ही चीज़ के हैं और ये बेसिक्स डिटेल्स हैं। चलिए अब बात करते हैं कि ट्रांसपोजिशन, जो मैकेनिज्म की बात करी थी हमने। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ से ले लेता हूँ पेन। ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे जो ट्रांसपोजिशन और रेट्रो ट्रांसपोजिशन की हमने बात करी थी, ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट के अंदर ही आते हैं। ये एक मैकेनिज्म है या फिर प्रोसेस है। ठीक है, हम टोटली जो भी ट्रांसपोजेबल एलिमेंट पढ़ते हैं वो ट्रांसपोजिशन और रेट्रो ट्रांसपोजिशन के बिहाफ में ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ट्रांसपोजिशन और रेट्रो ट्रांसपोजिशन? सर रेट्रो कहीं ना कहीं सुना हुआ है, रेट्रो वाले पुराने रेट्रो गाने सुने होंगे आपने। नहीं सर, रेट्रो हमने कई बायो में पढ़ा हुआ है। कहाँ पढ़ा हुआ? रेट्रो वायरस सर, HIV। हाँ बिल्कुल, ये रेट्रो ट्रांसपोजिशन टोटली रेट्रो वायरस पर डिपेंड करता है। कैसे करता है आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे, आने वाले स्लाइड्स में भी हो सकता है पढ़ ले। ठीक है, तो ये एक रेयर प्रोसेस है। ठीक है, ये एक तरह से कह सकते हैं ना, जैसे म्यूटेशंस होते हैं ना, वैसे ही एक रेयर प्रोसेस है। ठीक है, हमारी बॉडी ऐसे जनरली होने नहीं देती, और होने देती है तो बहुत मॉडरेटली होने देती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये भयंकर पूरी ताकत से चलती है अगर, है ना, तो क्या होता है कि शाम को हम पूरे बॉडी के साथ सो रहे हैं और सुबह हमारे दांत गिर गए, ठीक है, या मुंह बंद हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये एक रेयर प्रोसेस है। ठीक है, होमोलॉजी इंडिपेंडेंट रिकॉम्बिनेशंस। ठीक है, जो रिकॉम्बिनेशंस होते हैं वो होमोलॉजी इंडिपेंडेंट होते हैं। सर होमोलॉजी मतलब एक जैसे, इंडिपेंडेंट मतलब कि स्वतंत्र, और रिकॉम्बिनेशन मतलब एक से दूसरे को मिलाना। तो यहाँ पर जब रिकॉम्बिनेशन होता है ना, ये नहीं देखता कि ये मेरे सेम कास्ट का है, ये मेरे जैसा ही देखने वाला है, या नहीं। ये क्या करते हैं? हेट्रो। ठीक है, हेट्रो रिकॉम्बिनेशन करते हैं, मतलब मान लीजिए A और B,
ठीक है। 1 और 2 मतलब ए बी क्या है, अल्फाबेट है, और 1 2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो ए और बी 1 और 2 के साथ रिकॉम्बिनेशन कर सकते हैं। और होमोलॉजी किसको बोलते हैं, अगर होमोलॉजिकल रिकॉम्बिनेशन होता तो ए बी सिर्फ सी डी के साथ, अल्फाबेट अल्फाबेट के साथ, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल के साथ। बट यहाँ पर अल्फाबेट न्यूमेरिकल के साथ भी रिकॉम्बिनेशन कर सकते हैं, इसीलिए इनको होमोलॉजिकल इंडिपेंडेंट रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। जनरली ये पोलर म्यूटेशन होते हैं। सर पोलर म्यूटेशन क्या होता है, मान लीजिए कि आपके पास एक मान लीजिए कि आपके पास एक ऑपेरॉन है, ठीक है। ऑपेरॉन में क्या है, यहाँ का आपके पास Z है, यहाँ पे आपके पास Y है, और यहाँ आपके पास A है, ठीक है। अरे सॉरी ठीक से बना नहीं, बट समझ लो, भावना समझो मेरी, ठीक है। तो मान लीजिए ये यहाँ पर म्यूटेशन हुआ, ये म्यूटेशन Z पे शिफ्ट हुआ, ठीक है। Z उछल के गया और क्या करा इसने, Z ने Y को 2 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। आधा Y इधर आ गया और आधा Y इधर आ गया, और जो ये म्यूटेटेड Z था ना, ये बीच में आ गया इसके ट्रेन के डब्बे जैसा। अब ट्रेन के डब्बे जैसा आ गया, तो इसने क्या करा, Y को भी इनएक्टिवेट कर दिया और N को भी, A को भी इनएक्टिवेट कर दिया। मतलब कि ये इसको पोलर म्यूटेशंस कहते हैं, कि एक बंदा उठ के दूसरे बंदे से जैसे ही जुड़ेगा, ये उसके साथ साथ खुद तो म्यूटेटेड है, बट साथ साथ इन दोनों को भी इनएक्टिव कर देगा। इसको हम क्या कहते हैं, पोलर म्यूटेशंस कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, मज़ा आ रहा है। ट्रांसपोजिशन, जनरली जो ट्रांसपोजिशन होते हैं वो कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म को शो करते हैं, या कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म पर वर्क करते हैं। प्रिंसिपल जो है ट्रांसपोजिशन का कट एंड पेस्ट है। तो सर रेट्रो ट्रांसपोजिशन का भी यही होगा, पढ़ते हैं आगे, यही पढ़ेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये आपका एक डीएनए है, मैडम आकर कहाँ गया, हाँ ये आपका एक डीएनए है। जनरली डबल स्टैंडर्ड होता है, किसी का सिंगल स्टैंडर्ड तो नहीं है, हाँ देख लेना यार, चेक कर लेना, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए में हम क्या क्या इसमें देखेंगे, हम रेप्लिकेशन देखेंगे, कट देखेंगे, सीलिंग और टारगेट देखेंगे, और फिर डीएनए बनता हुआ, हमारा टारगेट जो डीएनए है बनता हुआ देखेंगे। तो सर ये इसी में देखेंगे, हाँ बिल्कुल देखेंगे। ये डीएनए में क्या हुआ कि डीएनए में हमने डीएनए को एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी से हमने कट कर लिया, ठीक है। कट करने के बाद हमारा क्या हुआ, एक तरह से रेप्लिकेशंस शो कर रहा है, ठीक है। रेप्लिकेशन होता है ना, अपना 1 से 2 बनते हैं, इधर का उधर जुड़ जाता है, ठीक है। रेप्लिकेशंस देखा है, टेम्पलेट डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है, वही रेप्लिकेशन, ठीक है। तो ये रेप्लिकेशन कॉज करके एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी से ये क्या करता है, डीएनए को, एक छोटे से पीस ऑफ डीएनए को कट करता है, ठीक है। और ये डीएनए फिर आगे जाकर, जैसे ये एक डीएनए, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ ही खत्म हो गया, कि आगे भी होगा। तो ये यहाँ से उठ के मान लीजिए यहाँ पे जो डीएनए उसको मिल जाएगा, ठीक है। और ये सील कर देगा लाइगेज के मदद से, ठीक है। लाइगेज जो एंजाइम होता है उसकी मदद से क्या कर देगा, सील कर देगा, ठीक है। या इंटीग्रेस जो होता है, इंटीग्रेट कर देगा, ठीक है। तो जैसे ये ए डीएनए था, ये चलता यहाँ जा रहा है, और यहाँ से वो उसने उठा के यहाँ से कट किया और उसको यहाँ जाके पेस्ट कर दिया। जैसे मान लीजिए ट्रेन के डब्बे के जो बट बोगी नंबर बोल देते हैं डायरेक्ट, जो B1 है उसको मैंने उठा के वहाँ से C2 के बाद डाल दिया है, तब C1 C2 और फिर B1 आ रहा है, फिर C3 C4 आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से कट करके मैंने उसको आगे बिठा दिया, ये है कट एंड पेस्ट। तो ट्रांसपोजिशन जनरली कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म पर वर्क करता है। अब आते हैं रेट्रो ट्रांसपोजिशन पे, तो कह सकते हैं जिसका मुझे था इंतज़ार वो हमने देख लिया। तो रेट्रो ट्रांसपोजिशन कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म पर वर्क करता है। सर सेम तो है, अरे नहीं भाई, ट्रांसपोजिशन कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म पर वर्क करता है, जबकि रेट्रो ट्रांसपोजिशन कॉपी एंड पेस्ट पर वर्क करता है। सर कॉपी एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट क्या? तो जनरली इसमें रेप्लिकेशन देखने को मिल रहा था हमको, यहाँ पर हम ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे। सर ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे मतलब डीएनए आरएनए बनेगा, बिल्कुल। तो ये जो है यहाँ से सबसे पहले जो है, जैसे ही एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी होगी, वो छोटे से एक कट ऑफ डीएनए, ठीक है, को क्या करेगी, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आरडीएनए में बदल देगी, ठीक है। वो आरडीएनए, ये देखिए ये आरडीएनए है, ये आरडीएनए फिर क्या करेगा, वापस सेंट्रल डोग्मा मेथड तो आपने सबने सुना होगा, ये वापस क्या करेगा, सीडीएनए फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। सीडीएनए फॉर्मेशन कर लेगा, यहाँ पे तो वो वापस जाकर चिपक जाएगा, ठीक है। और ये जब सीडीएनए वर्क करेगा तो ये आगे जाकर कॉपी, इसका कॉपी बनाकर ये आगे जाकर, वैसे ही जैसे मैंने ट्रांसक्रिप्शन के ट्रांसपोजिशन के टाइम पे बताया था, वैसे ही वो जाकर क्या करेगा, लाइगेज या इंटीग्रेस की मदद से यहाँ जाकर बाइंड हो जाएगा, और इस तरह से ये क्या करेगा, कॉपी कर लेगा। तो यहाँ एक ही 1+1 होता है,
और यहाँ पे 1 ही उठ के, यहाँ पे 1 ही उठ के आगे जुड़ जाता है। तो एकदम कुली नंबर 1 देखी होगी ना गोविंदा की, दूसरी मत देख लेना, ठीक है, पहली 2 क्लियर होगी कि वही यहाँ पे वो राजा बाबू है क्या जो भी है उसका नाम है, तो वो गोविंदा यहाँ पर भी रहता है और गोविंदा यहाँ पे भी उठ के आ जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे वो वाला सीन नहीं है, यहाँ पे कॉपी होगा उसका, ठीक है, रेप्लिका बनाएगा और रेप्लिका बनाकर वो क्या होगा दूसरे डीएनए के, मतलब सेम डीएनए के आगे जुड़ जाएगा और इस हिसाब से कॉपी एंड पेस्ट बनाएगा। इसीलिए जो HIV है सबसे ज़्यादा डेंजरस एक तरह से डिजीज़ है, ठीक है। वो क्या करता है अपने जीन का कॉपी बनाते जाता है, ठीक है, और वो इतना ज़्यादा ट्रांसक्रिप्ट कर लेता है खुद को, इतना ज़्यादा बढ़ा लेता है नंबर में कि उसे फिर हमें इनहिबिट करना काफ़ी मुश्किल होता है। वो एक अलग बात है, बट रेट्रो ट्रांसक्रिप्शन में उसी को कनेक्ट करके हम क्या करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म को पढ़ते हैं, जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होता है, RNA cDNA में बदलता है, देन cDNA टारगेट DNA में बदलकर जुड़ जाता है बैंड पे, ठीक है सर। आगे चलते हैं सर, क्लासेस की बात करेंगे। क्लासेस सर मैं BSc में हूँ, MSc में हूँ, वो वाली क्लास नहीं है, ये ट्रांसपोजिशन और मतलब ट्रांसपोजोन की क्लास एक तरह से बोल सकते हैं, जिसमें हम ट्रांसपोजिशन सीखेंगे और रेट्रो ट्रांसपोजिशन के बारे में देखेंगे। तो जो क्लास 1 है उसमें रेट्रो ट्रांसपोज आता है, तो सर मैं बोलूँगा रेट्रो ट्रांसपोज है मतलब कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म फॉलो करेगा, ठीक है। कॉपी एंड पेस्ट सर जनरली ट्रांसक्रिप्शन करेगा, RDNA बनाएगा और उसके बाद cDNA बनाएगा और फिर टारगेट DNA पे जाके अटैच हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आ गया समझ में, मतलब कि सर क्लास 2 ट्रांसपोजोन से ट्रांसपोजिशंस करेगा, कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म पे जनरल रेप्लिकेशन करेगा और आगे जाके टारगेट DNA पे जुड़ जाएगा, ठीक है। ये था बेसिक्स। तो क्लास 1 में हमारा रेट्रो ट्रांसपोजोन्स आता है और क्लास में हमारा सिर्फ ट्रांसपोजोन्स आता है, ठीक है। ये दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दोनों प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। जो क्लास 1 रेट्रो ट्रांसपोजिशन है उसमें वायरल रेट्रो को हम LTR कहते हैं, ठीक है। और जो क्लास 2 में हम कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मतलब क्लास 1 में हम वायरल और नॉन वायरल रेट्रो ट्रांसपोजिशन की बात करते हैं, क्लास 2 में हम कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव की बात करते हैं। क्लास 1 में मैमल्स में 40%, मैमल्स के जीनोम में 40% क्या होगा आपका रेट्रो ट्रांसपोजिशन प्रेजेंट होगा, जबकि ट्रांसपोजोन्स जो है ह्यूमन के सिर्फ 3% DNA ही में डिस्पोज्ड होते हैं, कह सकते हैं एक तरह से 3% ही कवर करते हैं जीनोम को। सर व्हाट इज द मीनिंग फुल फॉर्म ऑफ LTR? LTR को हम लॉन्ग इंटरप्रेस्ड न्यूक्लियर एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो वायरल रेट्रो LTR रेट्रो ट्रांसपोजिशन बनाता है, नॉन वायरल रेट्रो क्या होता है, नॉन वायरल LTR रेट्रो ट्रांसपोजिशन बनाता है, ठीक है। तो ये था क्लास 1 और क्लास 2 का डिटेल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। बस इसके ज़्यादा नहीं है, आप एक बार थ्योरी पढ़ोगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि ये जो हमने PPT एकदम पॉइंट उठाकर उसमें बनाया है। जब आप थ्योरी पढ़ोगे तो आपको एक डिटेल्ड व्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ, हमने क्या क्या पढ़ा एक बार वापस हम देख लेते हैं एक बार कि हमने एक जनरल डेफिनेशन पढ़ी है, उसके बाद हमने पढ़े कि किस तरह से प्रोसेस होती है ट्रांसपोजिशन एलिमेंट की, किस तरह से ट्रांसपोजिशन कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म पर वर्क करता है, रेट्रो ट्रांसपोजिशन कॉपी एंड पेस्ट पर वर्क करता है, और क्लासेस कितनी है, 2 तरह की क्लासेस है, बहुत प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, जहाँ के क्लास 1 40% मैमल में पाया जाता है और मैमल के जीनोम में पाया जाता है, वहीं पर क्लास 2 जो कि ट्रांसपोजिशन शो करता है वो 3% ह्यूमन जीनोम में पाया जाता है। तो सर ये हो गया ट्रांसपोजिशन। नहीं, इसके बाद हम अब बात करेंगे कि किस तरह से ट्रांसपोजोन बैक्टीरिया को कॉज करता है और किस तरह से यूकैरियोटिक को कॉज करता है, ठीक है। दोनों केस पढ़ेंगे, एक बार बैक्टीरिया में पढ़ेंगे ट्रांसपोजिशन को और उसके बाद यूकैरियोटिक में पढ़ेंगे। उसके बाद वाले लेक्चर में हम रेट्रो ट्रांसपोजिशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम वायरल रेट्रो ट्रांसपोजिशन और नॉन वायरल रेट्रो ट्रांसपोजिशन की बात करेंगे, जिसमें वायरल में LTR रेट्रो ट्रांसपोजिशन आएगा, नॉन वायरल में लाइन और साइन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो एक मिस्टेक हो गई है मेरी, LTR मैंने लाइन का फुल फॉर्म LTR में बोल दिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेट्रो ट्रांसपोजिशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।